हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 द कॉम्प्लीमेंट। ये नया चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पहले भी देखा था। कॉम्प्लीमेंट की डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? सी वी नो दैट ए सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ finite verb and also an object when the verb is transitive. A sentence sometimes needs other elements to make its meaning complete. सेंटेंस को एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है और एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत है, ये हमें पता है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, जब वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव, राइट। वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कुछ और एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में, उसके मीनिंग को, सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए मैं। फॉर एग्जांपल, ओम वॉज टायर्ड। ओम क्या है? ओम सब्जेक्ट है, राइट। वॉज इज़ वर्ब, ठीक। टायर्ड जो है यहाँ पे थर्ड वर्ड, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये टायर्ड एक वर्ड है जिसको हमने सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया है, राइट। सिमिलरली इन अनदर सेंटेंस, वी वर एक्साइटेड अबाउट विनिंग। वी वर एक्साइटेड अबाउट विनिंग। सो एक्साइटेड अबाउट विनिंग, दीज थ्री वर्ड्स are the complement part, right? This is what he said, and what he said is also the complement part of this third sentence, right? So all these are the complements. And if we want to know the proper definition of complement, what is a complement, so we can say a complement is a word, phrase or a clause that is necessary to complete the meaning of a sentence. कॉम्प्लीमेंट कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो टाइप के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मोटे मोटे जो मेन क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लीमेंट का, क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स में डिवाइड होते हैं। फिर फर्दर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में भी सब टाइप्स हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के भी कौन कौन नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हम देखेंगे इसमें आगे। तो विल डिस्कस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन मोर डिटेल इन दिस सेशन, एंड विल डिस्कस दिस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अनदर सेशन नेक्स्ट क्लास। राइट नाउ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये देखना है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज ए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब नहीं मालूम तो लिंकिंग वर्ब वाली पहले वीडियो देखिए, लिंकिंग वर्ब की अंडरस्टैंडिंग बना के फिर आगे समझ में आएगा, राइट। लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिंकिंग वर्ब ईदर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट और गिव्स इट अनदर नेम। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लीमेंट, राइट, लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है, और या फिर क्या करता है, उसको दूसरा नाम देता है। उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये आई को रीनेम कर रहा है, राइट। टीचर क्या है, राइट, ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ए टीचर, आई एम ए टीचर एक एग्जाम्पल है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इसका जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, राइट। यहाँ पे वेदर कैसा है इसको डिस्क्राइब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट पार्ट। परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट पार्ट विच डिस्क्राइब्स हाउ द वेदर इज। अंडरस्टैंड? सो द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मे बी ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, राइट। जैसे सैटर्न इज़ ए प्लैनेट, पूनम इज़ एन आर्किटेक्ट, ठीक। तो ये क्या है? नाउन है। और दिस इज़ अरुण, सो दिस इज़ ही जो आया है अरुण की जगह पे आया है, तो ही जो प्रोनाउन की तरह ही प्रोनाउन के सेंस में यूज़ होगा। हिम यूज़ नहीं करेंगे अरुण की जगह पे, राइट। सो इट इज़ ही हु गेव मी दिस बुक, सो यहाँ पे ही यूज़ हुआ प्रोनाउन। सो सिंस द प्रोनाउन एक्चुअली रीनेम्स द सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट को रीनेम करता है। इट शुड बी इन द सेम फॉर्म एज इट वुड हैव बीन एज ए सब्जेक्ट, तो उसी फॉर्म में होना चाहिए इसे प्रोनाउन को जिस फॉर्म में ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में।
इट मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए प्रोनाउन, राइट। जैसे ही इज़ द डॉक्टर इज़ ही, हिम नहीं आएगा ही की जगह पर, राइट। तो ए प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट को क्या करे, डिस्क्राइब करे। जैसे द चिल्ड्रन वर हंग्री, हंग्री जो है ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज ये बता रहा है कि चिल्ड्रन की कंडीशन क्या है, राइट। तो दिस कॉफ़ी टेस्ट एक्सीलेंट, सो एक्सीलेंट इज द प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। पार्टिसिपल हो सकता है, पार्टिसिपल में जैसे एग्जांपल क्या है, मदर सीम्ड एजिटेटेड, तो एजिटेटेड पार्टिसिपल है। दिस लुक्स अमेजिंग, सो दिस, ये एक और एग्जांपल है इसका। एन इन्फिनिटिव हो सकता है, टू लगा होगा, राइट। दिस द चाइल्ड अपेयर टू शडर, मानव्स एम इज़ टू सक्सीड, तो ये जो टू लग के आए हैं इन्फिनिटिव्स, ये किस फॉर्म में है, इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, तो कुछ वर्ड्स का ग्रुप अगर होता है जो सेंस को कंप्लीट करता है, राइट, एडजेक्टिव का काम करता है वो, वो भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द सेकंड हैंड कार वॉज इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, इन एन एक्सीलेंट कंडीशन जो है ये पूरा, ये एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कार की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कार की जो वो इस टाइम का उसकी जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं सारे वर्ड्स। इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बट दीज वर्क ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क एज एन एडजेक्टिव। Another example is the drive through the mountain was an awe-inspiring experience. So यहाँ पे जो कर्सिव में लिखा है इटैलिक्स में, ये पार्ट जो है ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल, तो एडवर्ब और एडवर्बियल हो, जैसे ही इज़ एट द गेट, तो एट द गेट ये जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, राइट। ही इज़ नेवर एट होम, सो नेवर एट होम ये वाला आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन नाउन क्लॉज हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेहाज प्रॉब्लम इज़ दैट शी विल नॉट लिसन, सो शी विल नॉट लिसन क्लॉज है, ठीक है, नाउन क्लॉज है। जॉन्स ओपिनियन इज़ दैट मीरा इज़ टेलिंग द ट्रूथ, तो मीरा इज़ टेलिंग द ट्रूथ, दिस पार्ट इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सो इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज ये आपको करनी है, डिस्कस करते हैं कैसे करनी है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड राइट व्हाट काइंड इट इज़, तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट पार्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्ट जो है उसको अंडरलाइन करके उसका टाइप लिखना है, राइट। सो जैसे यहाँ पे है कार्तिक सीम्ड रैदर अपसेट, तो इसके अंदर जो पार्ट है कॉम्प्लीमेंट पार्ट वो हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो इसका और उसका टाइप भी बताना है। टाइप इसका क्या है, प्रीडिकेटिव है, राइट, प्रीडिकेटिव है ये, क्योंकि इसमें कंडीशन बता रहा है कि कार्तिक की कंडीशन कैसी है, राइट, नाउन की कंडीशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एक्सरसाइज का एक और पार्ट देख लेते हैं, जैसे 10 देख लेते हैं लास्ट पार्ट। इट अपीयर्स दैट वी वर रॉन्ग, सो वी वर रॉन्ग ये पूरा क्या है, वी वर रॉन्ग, दैट वी वर रॉन्ग ये पूरा एक नाउन क्लॉज है, राइट। सो हमने अभी लास्ट पार्ट जो डिस्कस किया था नाउन क्लॉज, सो इसका टाइप हमने लिखना है, पहले ऐसे हमें अंडरलाइन करना है ऐसे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका टाइप लिखना है, राइट। जैसे हमें लिखना है कि दिस इज़ व्हाट, पहले इसको अंडरलाइन करके इसके साथ आगे डैश लगा के ही लिख देंगे, ऐसे डैश लगा के लिख देंगे, ये क्या है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज ऐसे लिख देंगे, राइट। So this is how we have to do this exercise. Another exercise is complete the following sentences with appropriate subject complements. तो subject complements हमने पढ़ा क्या होता है, उसके टाइप्स देखें। अब हमें किसी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे राधा इज़, हम लिख सकते हैं आगे ए डांसर, राधा इज़ ए डांसर, राइट। मनोज बिकेम एन इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है ना 10 सेंटेंसेस को। मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है, राइट। सो डू दीज 2 एक्सरसाइजेज इन योर पेयर। तो सॉल्यूशन पार्ट आप पेंसिल से कर सकते हैं ताकि करेक्शंस में इजी
रहे। आई थिंक इट्स enough for today. We'll discuss further in next class. Thank you very much.